तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक सियोन नाम के लड़के को देखते हैं जो किसी से ज्यादा मिलता जुलता नहीं है एंड इसी वजह से इसका कोई दोस्त भी नहीं होता एंड इसने इस साल इस स्कूल में टॉप किया होता है। एंड अब हम कुछ बदमाश लड़कों को देखते हैं जो इस लड़के को बुली कर रहे थे एंड उनमें से एक लड़का सियोन को चप्पल फेंक कर मारता है। ओ सॉरी यार, गलती से लग गई। आई एम सॉरी सियोन, वापस ऐसा मत करना। एंड इतने में क्लास में कुछ लड़के आ जाते हैं। अबे आंसू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने की? ओ वो मोटी भैंस तेरी गर्लफ्रेंड थी, अब तो नहीं बचेगा, मारो इसे। एंड भाई ये सारे एक साथ सुहो पर अकेले ही अटैक कर देते हैं और सुहो अकेला इन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है। एंड अगले दिन ये फिर से सियोन को परेशान करने के लिए उसकी टी शर्ट को डस्टबिन में फेंक देते हैं जिससे सियोन को बिना टी शर्ट के ही दौड़ना पड़ता है। एंड थोड़ी ही दूर दौड़ने के बाद इसकी सांसें फूलने लगती हैं एंड ये सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन सुहो बीच में आकर फिर से इसे रोक देता है। एंड इसके बाद सियोन इससे मिलने के लिए आता है। बस कर मुझे परेशान करना। एंड इतना कहते ही सियोन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे खड़ा एक लड़का इसकी गर्दन पकड़कर धक्का दे देता है और ये सुहो भी पूरा जिद्दी है भाई। योनबिन इससे कहता है कि सॉरी बोल दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन ये इसे सॉरी बोलता ही नहीं है। इधर तेहुन इसका गला टाइट और टाइट करता जाता है, लेकिन सियोन फिर भी इसे सॉरी नहीं बोलता है और इसका दम घुटने लगता है कि सही टाइम पर टीचर वहाँ आ जाते हैं और इसकी जान बचा लेते हैं। एंड इन सभी की वजह से सियोन की जिंदगी पूरी की पूरी नर्क बन गई थी भाई, और इसी वजह से ये थोड़ा डिप्रेशन में भी रहता है। एंड जब ये रात को पढ़ाई कर रहा था कि तभी इसके घर की बेल बजती है और जब सियोन जाकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि सुहो निकलता है। ओए तू यहाँ रहता है, ये पार्सल तेरा है? नहीं ये मेरा नहीं है। अरे यार गलत जगह आ गया, थोड़ा पानी तो पिला दे। क्यों? क्योंकि हम दोस्त हैं कब से। एंड पानी पीकर सुबह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक नया लड़का वहाँ पढ़ने के लिए आता है जिसका नाम फंसुक होता है। एंड लंच में योनबिन इससे बात करने के लिए आता है जिससे बाद में ये इसे बुली कर सके, लेकिन तभी वहाँ पर सियोन आ जाता है। हटो ये मेरी सीट है। एंड इससे इसकी फिर से लड़ाई होने वाली होती कि सुहो की वजह से ये फिर से रुक जाता है। एंड स्कूल के बाद ये सब क्लब में पार्टी कर रहे थे और योनबिन वहाँ भी सियोन से बदला लेने के बारे में ही सोच रहा था कि तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है और इन सभी को पैसे के बदले ड्रग्स दे देता है। एंड इसके बाद योनबिन इससे अकेले में बात करने के लिए जाता है। एंड ये क्या बात करता है वो अभी हमें आगे पता चलेगा। इधर सियोन अपने घर जा ही रहा होता है कि भाई क्लब वाला बंदा और उसके दोस्त इसे ड्रग्स देने लगते हैं। इन्हें ये लगता है कि ये इनसे ड्रग्स लेने वाला है। तभी सियोन फिर से अपना पेन निकाल लेता है एंड इसे देखकर ये समझ जाता है कि इसका दिमाग थोड़ा सा हटा हुआ है एंड ये इसे यहाँ से जाने देता है। बॉस आपने उसे जाने क्यों दिया? एंड अगले दिन योनबिन और फुनसुक बात कर रहे होते हैं। ओए मैंने सुना है तुझे उस स्कूल में बहुत बुली किया जाता था। एंड भाई फुनसुक का पास्ट बहुत डार्क है। मूंगांग स्कूल के बच्चे इसे बहुत परेशान करते थे एंड इसी वजह से वह उस स्कूल से ट्रांसफर होकर यहाँ आया था। एंड फ्रेंडशिप के बहाने योनबिन इससे कुछ काम करने को कहता है एंड ये क्या कहता है वो तो हमें अभी आगे पता चलेगा। एंड इधर जब सभी बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं कि तभी ये सियोन की गर्दन पर कुछ चिपका देता है एंड इससे सियोन को हेलुसिनेशन होने लगता है एंड इसके बाद इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है एंड इसी वजह से ये अपना एग्जाम ठीक से दे नहीं पाता है। एंड जब इस एग्जाम का रिजल्ट आता है तो इसका स्कोर बहुत खराब आता है एंड इसी वजह से ये वीडियो की स्टार्टिंग में अपने आप को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था। एंड इसके बाद जब सियोन को गुस्सा आता है तो ये योनबिन को बहुत गंदा बजा देता है भाई। तभी सुहो बीच में आकर इसे बचा लेता है और ये सियोन सच में पूरा का पूरा पागल है। ये सुहो पर भी अटैक कर देता है। जब किसी के फेस पर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो कुछ टाइम के लिए उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है। एंड इतना सोचते ही सियोन सुहो पर पेंसिल बॉक्स से अटैक कर देता है जिससे सुहो की कुछ देर के लिए आंखें बंद हो जाती हैं और सियोन को अटैक करने का मौका मिल जाता है। लेकिन सुहो भी अलग ही लेवल का फाइटर है, ये बड़ी आसानी से सियोन को हरा देता है। एंड इतने में उनकी क्लास टीचर वहाँ पर आ जाती है, लेकिन सुहो सब संभाल लेता है और खुद ही इसकी माफी मांग लेता है ताकि सियोन को पनिशमेंट ना मिले। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा डी। आई नो आप में से ज्यादातर लोगों ने यह ड्रामा पहले से ही देख रखा होगा, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ कि इस वीडियो को देखने में आपको उतना ही मजा आएगा जितना कि आपको पहली बार देखने में आया था। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
एंड इसके बाद हम सियोन और योंगबिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां योंगबिन की माँ सियोन को पुलिस की धमकी दे रही होती है, लेकिन जब पता चलता है कि सारी की सारी गलती योंगबिन की है और उसने ही पहले सियोन के गले पर ड्रग्स लगाया था, तो वो घबरा जाती हैं, क्योंकि सियोन से पहले ये अरेस्ट होता। एंड अगले दिन सियोन मस्त अपनी पढ़ाई कर रहा होता है कि फिर से तभी योंगबिन के वही दोस्त आ जाते हैं, लेकिन ये इस बार इनसे फाइट नहीं करता है, बस अपना वही पेन बाहर निकाल लेता है। एंड इसकी क्लिकिंग साउंड से इन्हें वही सब याद आने लगता है। एंड जब नेक्स्ट टाइम सियोन पेन को क्लिक करता है तो इन सबकी फट जाती है भाई। एंड इसी वजह से सियोन मेरा इस ड्रामे का सेकंड मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है। एंड इनकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी सियोन से लड़ने की। एंड इधर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने योनबिन को पहले ड्रग्स दिए थे। एंड योनबिन इसे सियोन को खत्म करने के लिए पैसे दे देता है। एंड इधर ये लंच ब्रेक में सुओ को खाने के लिए इनवाइट करता है, ताकि इसने जो पहले किया उसकी माफी मांग सके। एंड इसके बाद जब इसके स्कूल की छुट्टी होती है तो ये सियोन को अकेला देखकर उसे पकड़ लेते हैं एंड इसे किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं। एंड इधर फुनसुक ये जाकर सुओ को बता देता है। एंड इतना सुनते ये दोनों सियोन की हेल्प के लिए निकल जाते हैं। एंड इधर ये सियोन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वैसे तो ये बहुत स्ट्रांग है, ये फाइट सिर्फ अपनी बॉडी से नहीं बल्कि अपने माइंड से भी करता है। एंड इनमें से इसने आधे को तो खत्म कर दिया था, लेकिन फिर भी ये इसे पकड़ लेते हैं और योनबिन इसके हाथ को पूरा कुचल देता है भाई, और ये सब मिलकर सियोन को बहुत गंदा मारने लगते हैं। कि तभी इस ड्रामे का सबसे बेस्ट फाइटर मेरा फेवरेट कैरेक्टर सू यहाँ पर आ जाता है भाई, और इन्हें बड़ी आसानी से हरा भी देता है, लेकिन ये पीछे से सुओ पर अटैक कर देता है। एंड इधर ये सियोन को मारने लगते हैं। एंड इसी वजह से ये सियोन की हेल्प के लिए नहीं जा पा रहा था, और योनबिन सियोन के सर पर एक गिलास बॉल मारने ही वाला होता है कि तभी फुनसुक उसे धक्का दे देता है और सियोन की जान बचा लेता है। एंड इसके बाद ये तीनों एक रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए आते हैं। एंड इसी रेस्टोरेंट में सुओ टाइम पास जॉब भी करता है। एंड सच्ची भाई सुओ बहुत हार्ड वर्किंग है। एंड ये स्कूल के बाद डिलीवरी बॉय एंड यहाँ दोनों जगह पर काम करता है। एंड इसी वजह से इसे सोने का टाइम नहीं मिलता और ये हमेशा स्कूल में सोता रहता है। एंड इन तीनों को यहाँ पर झाड़ू पोछा बर्तन धोने पड़ते हैं। एंड इसके बाद ये आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड इधर हम सुखदे और उसके बॉस को देखते हैं। एंड भाई ये एक नंबर का कमीना इंसान है और यही इससे पैसे के लिए गलत काम करवाता है। एंड इधर योनबिन सुखदे से मिलने के लिए आता है। एंड ये योनबिन से कहता है अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुझे और तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। एंड इधर सियोन मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है और वहाँ पर सुखदे की कजिन योंग आई भी होती है और ये बेसिकली वहाँ पर चोरी कर रही होती है, जिसे चोरी करता देख एक लेडी वहाँ पर देख लेती है। एंड ये वहाँ से डरकर भाग जाती है। बेबी चलो ना, हमें बहुत देर हो गई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड इसी बहाने से ये वहाँ से निकल जाती है। एंड इधर ये कुछ स्टूडेंट को पैसों का लालच देकर उनसे ड्रग्स जैसे इलीगल काम करवाता है। एंड इधर योंगबिन सियोन से गिल सू से मिलने के लिए कहता है। एंड ये उससे इसे मिलवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है और ऑब्वियसली ये इसके मगरमच्छ के आंसू होते हैं। एंड ये गिलसू सच में बहुत कमीना इंसान है। इसने पहले खुद ही सुखदे का हाथ तोड़ दिया था एंड अब ये इनसे उसका पैसा मांगता है। तुम्हारे पास अब बस 3 दिन है, तुम मेरा पैसा मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। एंड इसके बाद इसके आदमी इन सभी का पीछा करने लगते हैं, स्कूल में, रास्ते में, इवन सियोन के घर पर भी। एंड इन सभी से परेशान होकर ये किसी को कॉल करता है। एंड ये किसको कॉल करता है ये तो हमें अभी आगे पता चलेगा। एंड इसके बाद सियोन कैफेटेरिया में किसी का इंतजार करने लगता है। एंड तभी वहाँ पर योंग आ जाती है एंड इसने इसी को कॉल किया था। एंड ये गुलसू के बारे में सब कुछ बता देती है। एंड ये क्या बताती है वो भी हमें अभी आगे पता चलेगा। एंड इधर फुनसुक अपने ही घर में अपनी डैड की रोलेक्स घड़ी चुरा लेता है ताकि वो गिलसू से अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन सुओ इसे मना कर देता है। गिलसू फ्री मनी नाम का एक वेबसाइट चलाता है। शुरू में बच्चे इस गेम को जीते हैं, लेकिन बाद में ये इसे हारने लगते हैं। एंड लॉस रिकवर करने के चक्कर में ये अपने मॉम डैड के सामान को बेच देते हैं, जैसा कि तूने अभी किया है। इस सभी का काला चिट्ठा इसके एक लॉकर में है और हमें पुलिस को वहीं पर ले जाना है। एंड ये सब योंग आई ने सियोन को बताया होता है। एंड स्कूल खत्म हो जाने के बाद गिलसू इससे फिर से पैसे मांगने के लिए आ जाता है, लेकिन इस बार सुओ अकेला ही इनके साथ चला जाता है। एंड इधर ये सियोन को गिलसू का ठिकाना बता देती है। एंड फुनसुक सुओ को बचाने के लिए गिलसू को पैसे देने के लिए जाने लगता है। तू कहाँ जा रहा है? सुओ को बचाने के लिए। आखिर तूने उसे अकेला जाने ही क्यों दिया? ओए मैं अकेला ही इसके साथ जाता हूँ और तुम दोनों पीछे से
पुलिस को लेकर आ जाना। नहीं, इसमें बहुत खतरा है। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा, वैसे भी तुम दोनों हो ना मेरी जान बचाने के लिए। एंड ये था इनका प्लान। सुवो को अकेला भेज दिया ताकि सियोन पीछे से पुलिस लेकर आ सके। एंड सुवो सीक्रेटली इसको एक वॉइस मैसेज भेज देता है, लेकिन गिल्सू इसे देख लेता है। एंड भाई ये पीछे से सुवो के सिर पर कुछ मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। एंड पुलिस के आने से पहले ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। एंड इधर ये बेवकूफ खुनसुक अकेला ही सुवो को बचाने के लिए आ जाता है। इसे लगा कि अगर ये गिल्सू को 15 मिलियन वॉन दे देगा तो ये सुवो को जाने देंगे, लेकिन ये इन दोनों को ही पकड़ लेता है। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड सच कहूँ तो अब जाकर ये ड्रामा रियल में स्टार्ट हुआ है। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट कतई मस्त होने वाला है, जिसे देखकर तुम्हें बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।